बस ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकार बने वो जनता की हित की सरकार हो, जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार। भाई भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पहले भारतीय है, फिर किसी जाति का है, फिर किसी धर्म का है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बात चाहे बिहार सरकार की हो या फिर यूपी चुनाव की हो या फिर बीजेपी विधायक के द्वारा दिए गए मुसलमानों को लेकर एक बयान की हो, इन सभी मुद्दों पर चिराग पासवान ने आज अपनी बेबाक राय रखी है। सबसे पहले हम आपको चिराग पासवान की वो सारी बातें सुनाते हैं जो आज वो पत्रकारों से कर रहे हैं। न्याय घटती है बट क्योंकि जांच नहीं होती है, ईमानदार जांच नहीं होती है, सत्य तथ्यों के साथ सामने नहीं आता है, इसीलिए अपराधी छूटते रहते निरंतरता में। ब्लास्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कहाँ लापरवाही हुई, ये तमाम बातें जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए, परिणाम 10 तारीख को आएंगे, क्या कुछ माहौल लग रहा है? भाई माहौल का जिक्र पहले करना कहीं ना कहीं आप प्रदेशवासियों की बुद्धि विवेक को चुनौती देते हैं। मुझे लगता है मतदान सातों चरण में हुआ है, लोगों ने सोच समझ के अपना मत का प्रयोग उन्होंने किया है और बस ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकार बने वो जनता की हित की सरकार हो, जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार। एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है। भाई एग्जिट पोल पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी अक्सर नहीं करता हूँ। बहरहाल बीजेपी जीते या कोई भी दल जीते, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर जनता की भावना को समझने वाली सरकार बननी चाहिए। खुद की मजबूती को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ पे आप भी कैंडिडेट उतारे हुए थे कई जगहों पे। नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने भी कुछ जगहों पे अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार हम लोगों ने वहाँ पर उतारे। हम लोग का प्रयास अपने जनाधार को बढ़ाने का है उत्तर प्रदेश में, और आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार में पार्टी का संगठन और जनाधार हम लोग हर बीते दिन के साथ मजबूत करते जा रहे हैं, यही प्रयास इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, विभिन्न और राज्यों में भी हम लोग कर रहे हैं। बिहार में एमएलसी के चुनाव होने हैं, आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी मजबूती की बात करेंगे, और हाजीपुर से कौन लोग होंगे आपके पार्टी से? कौन पीछे? सिर्फ हाजीपुर अलग से नहीं, हम लोग लगभग 10-11 सीटों पर, जो मुझे जानकारी प्रदेश के संसदीय बोर्ड द्वारा दी गई है और प्रदेश की राज्य इकाई द्वारा दी गई है, 10-12 सीटों पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से संभवतः कई नामों पर चर्चा होकर उनका चयन कर लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ दिन पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी ने 5 ऐसे नामों की सूची भी उन्होंने साझा की है, और आने वाले 1-2 दिनों में बाकी के भी नाम साझा कर दिए। एक अंतिम सवाल, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस दौरान एक बयान को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के विधायक ने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए। इसको लेकर विपक्षी दल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और हर दिन जो है वो हंगामा चल रहा है सदन में। शर्मनाक बयान है ये। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। भाई भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पहले भारतीय है, फिर किसी जाति का है, फिर किसी धर्म का। ऐसे नेता जो जात पात धर्म की राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ऐसे बयान को संज्ञान में लें और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करें। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने सरकार की कमियां गिनाई। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जांच में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, इसलिए अपराधी हर बार बच जाता है। उसके तुरंत बाद ही यूपी चुनाव पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। हाँ, बहरहाल उन्होंने अपनी इच्छा बताते हुए ये कहा कि सरकार उसकी बननी चाहिए जो कि जनता के हित में काम करे, जो कि जनता के कमियों को और जनता की परेशानियों को समझे। इसके साथ ही चिराग पासवान ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के द्वारा दिए गए मुसलमानों को लेकर जो बयान था उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, और इसकी कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।